हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट એટલે કે सेवा પડતર पद्धति, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 16 कराने वाली हूँ। ठीक है, जो नव भारत कंपनी वाला है। तो अभी यहाँ पे नव भारत ट्रैवल कंपनी जो है उसमें इंफॉर्मेशन इस तरह से दी गई है कि इज रनिंग 4 बसेस बिटवीन अहमदाबाद एंड મહુડી વિચ આર એટ ધ ડિસ્ટન્સ ઓફ 50 કિલોમીટર્સ। ठीक है, એટલે કે નવ ભારત ટ્રાન્સપોર્ટ કંપની જે છે તે 4 બસો અમદાવાદ અને મહુડી વચ્ચે દોડાવે છે, જેનું અંતર 50 કિલોમીટર છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 40 पैसेंजर, एक्चुअल पैसेंजर कैरीड वेर 75% ઓફ ધ સેવિંગ કેપેસિટી। એટલે કે દરેક બસની બેઠક ક્ષમતા 40 મુસાફરોની છે અને ક્ષમતાના 75% મુસાફરો લઈ જાય છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ऑल 4 बसेस रन ऑन ऑल ધ ડેઝ ઓફ એપ્રિલ 6। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ 4 બસો એપ્રિલ 4 જે બસો આપેલી છે તે એપ્રિલ 2006 બધા દિવસો દોડે છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। ठीक है, એટલે કે દરેક બસ રોજની 1 રાઉન્ડ ટ્રીપ કરે છે। उसके बाद यहाँ पे ऐसा है कि ધ ફોલોઈંગ પર્ટિક્યુલર્સ વેર obtained from their books for April 2006 for 4 બસીસ। ठीक है, એટલે કે 4 બસો અંગેની એપ્રિલ 2006ની માહિતી નીચે મુજબ આપેલી છે। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद ऐसा बोला गया है कि फाइंड आउट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, એટલે કે ઉપરની વિગતો પરથી મુસાફર કિલોમીટર દીઠની ગણતરી કરવાની છે। ठीक है, तो अभी सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे पैसेंजर किलोमीटर का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे पैसेंजर किलोमीटर। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे 4 बसेस की ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो टोटल 4 बसेस की है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपको लेके चलना होगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए सबसे फर्स्ट डिस्टेंस इंटू ट्रिप्स इंटू डेज और इंटू कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया है, 50 किलोमीटर्स दी है। ठीक है, इंटू ट्रिप्स यहाँ पे कितनी दी है, तो 1 राउंड ट्रिप बोला है पर डे। ठीक है, એટલે કે 1 राउंड ट्रिप આપેલી છે तो यहाँ पे 1 × 2 करेंगे। ठीक है, 1 ट्रिप और राउंड ट्रिप है इसीलिए मल्टीप्लाई हम लोग 2 से करेंगे। और इनटू डेज यहाँ पे हम लोग कितने लेंगे, तो यहाँ पे अप्रैल मंथ ऐसा बोला गया कि ये मंथ के सारे दिन बस चल रही है। ठीक है, तो ये मंथ जो है वो कौन सा है, तो अप्रैल मंथ है। ठीक है, तो अप्रैल मंथ में 30 डेज होते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे कैपेसिटी। ठीक है, तो कैपेसिटी यहाँ पे कितनी बोली है, तो 40 पैसेंजर ले जाने की कैपेसिटी है बस की, मगर उसमें यहाँ पे 75% ही कैरीड हो रहा है। ठीक है, એટલે કે જે બસની કેપેસિટી છે 40 મુસાફરોને લઈ જવાની, તેમાંથી ક્ષમતાના 75% જ મુસાફરો લઈ જાય છે। ठीक है, यानी कि 75% ही पैसेंजर लेती है बस। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 40 × 75%। ठीक है, तो आगे यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 50 × 2 × 30। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर आएगा 3000 और इंटू हम लोग कितना करेंगे 40 × 75%। तो यहाँ पे आंसर आया 30, तो 30 × 3000 तो हमारा आंसर आएगा 90,000। ठीक है, तो अभी ये जो 90,000 क्या हमारा मिला, तो पर पैसेंजर किलोमीटर मिला। ठीक है, तो अभी ये जो मिला हमें पर पैसेंजर किलोमीटर वो सिर्फ और सिर्फ एक बस का ही मिला है। ठीक है, तो ऐसी तो हमें 4 बसेस का निकालना है, तो मल्टीप्लाई हम लोग 4 बसेस करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 90,000 इंटू 4 से करेंगे तो 3,60,000। ठीक है, तो टोटल 4 बस का हमें यहाँ पे निकालना था, तो वो हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बनाना है स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट એટલે કે સેવા પડતર દર્શાવતું પત્રક, और यहाँ पे स्टेटमेंट के ऊपर आपको लिखना है 3,60,000 पर पैसेंजर किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको लिखना है ए करके फिक्स्ड एक्सपेंसिस એટલે કે स्थिर खर्चाओ, उसके बाद बी करके लिखना है वेरिएबल एक्सपेंसिस એટલે કે चलित खर्चाओ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट एक्सपेंसिस कौन सा दिया है, तो वेजिस ऑफ 4 ड्राइवर्स એટલે કે 4 ड्राइवरનો પગાર આપેલો છે। ठीक है, 12,000। तो अभी यहाँ पे 12,000 जो दिया है वो 4 ड्राइवर्स का दिया है। अभी 4 बस है तो ड्राइवर भी 4 होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट करके आपको लिखना है कि वेजिस ऑफ ड्राइवर्स। अभी ये जो ड्राइवर्स के वेजिस है वो फिक्स्ड एक्सपेंसिस हमारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा मंथली में 12,000। उसके बाद सेकंड यहाँ पे दिया है ऑफिस स्टाफ एन्युअल सैलरी। ठीक है, अभी यहाँ पे एन्युअल सैलरी बोला है એટલે કે વાર્ષિક પગાર આપેલો છે 1,92,000। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड करके आपको लिखना है
स्टाफ सैलरी, ठीक है। अभी ये जो एनुअल है इसीलिए 1,92,000 हम लोग लिखेंगे, उसको डिवाइड 12 से करेंगे, ठीक है। तो 1,92,000 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारा आंसर आएगा 16,000, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो डीजल एंड ऑयल दिया है, तो ये हमारा वेरिएबल एक्सपेंसिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर टोटल अमाउंट कितनी दी है, 18,000 दी है। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल एक्सपेंसिस में फर्स्ट करके लिखना होगा डीजल एंड ऑयल, ठीक है, एक्सपेंसिस। तो यहाँ पे 18,000 दिया है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 18,000। उसके बाद इसको अभी हम लोग डिवाइड करेंगे 3,60,000 से। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल एक्सपेंसिस होते हैं उसका एक एक जो एक्सपेंसिस होता है उसका हम लोग पर पैसेंजर किलोमीटर यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना होगा पर पैसेंजर किलोमीटर। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000, तो आपका आंसर आएगा 0.05, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, रिपेयर्स दिया है, ठीक है, એટલે કે મરામતનો ખર્ચ આપેલો છે 10,000, ठीक है। तो रिपेयर्स जो होता है वो भी हमारा वेरिएबल एक्सपेंसिस होता है। तो नंबर 2 करके आपको यहाँ पे लिखना होगा रिपेयर्स, એટલે કે मरामत खर्च यहाँ पे दिया है 10,000, ठीक है। 10,000 को अभी हम लोग डिवाइड करेंगे 3,60,000 से, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0.028, ठीक है। उसके बाद आगे अभी हम लोग देखेंगे, तो आगे हम लोगों को ऐसा बोला गया है कि रोड ટેક્સ એન્ડ ઇન્સ્યોરન્સ એન્યુઅલ, ठीक है, એટલે કે રોડનો ટેક્સ આપેલો છે અને વીમાનો અહીંયા આગળ રકમ આપેલી છે, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो एन्युअल है, ठीक है, એટલે કે वार्षिक આપેલું છે। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 से करेंगे। तो रोड टैक्स जो होते हैं और इंश्योरेंस जो होते हैं वो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसिस है, ठीक है, એટલે કે स्थिर खर्चाओं છે। तो नंबर 3 करके आपको यहाँ पे लिखना होगा रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी दी गई है टोटल 48,000, तो 48,000 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4,000। उसके बाद आगे अभी हम लोग देखते हैं, तो आगे डेप्रिसिएशन दिया है एन्युअल, ठीक है, એટલે કે ઘસારો આપેલો છે वार्षिक। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमारा वेरिएबल एक्सपेंसिस है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 96,000, डेप्रिसिएशन जो है वो 96,000 दिया है, पर ईयर दिया है, ठीक है, એટલે કે એનો यानी कि एनुअल दिया है, वार्षिक आपेલું છે, तो डिवाइड हम लोग 12 से करेंगे, ठीक है। तो 96,000 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 8,000, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है 8,000। अभी ये जो 8,000 आया उसको भी हम लोग डिवाइड 3,60,000 से करेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0.022, ठीक है। अभी यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, तो इंटरेस्ट एंड अधर चार्ज एन्युअल दिया है, ठीक है, એટલે કે વ્યાજ આપેલું છે અને અન્ય ખર્ચાઓ પણ આપેલા છે। तो ये जो होते हैं चार्जेस और इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अभी यहाँ पे आपको अदर चार्जेस में पता नहीं चल रहा है, तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि इंटरेस्ट जो होता है वो तो हमारा फिक्स ही होता है, कि फिक्स्ड रेट जो हमें दिया जाता है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है। तो वो हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसिस होगा। तो नंबर 4 करके आपको यहाँ पे लिखना होगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे एन्युअल दिया है, ठीक है, એટલે કે वार्षिक आपेલું છે व्याज 48,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 48,000 डिवाइडेड बाय हम लोग 12 से करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4,000, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो जो ए हमारा आया फिक्स एक्सपेंसिस उसकी कॉलम का टोटल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 12,000 प्लस 16,000 प्लस 4,000 और प्लस 4,000, ठीक है। तो 36,000 टोटल आंसर आया फिक्स एक्सपेंसिस का, ठीक है। अभी इसको हम लोग डिवाइड 3,60,000 से करेंगे, तो 0.1 हमारा आएगा पर पैसेंजर किलोमीटर। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो वेरिएबल एक्सपेंसिस जो हमारा है उसकी कॉलम का भी दोनों साइड टोटल करेंगे, ठीक है। तो 18,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000, तो यहाँ पे आएगा 36,000। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे 0.05 प्लस 0.028 प्लस 0.022, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम 0.1 आएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ए का आंसर 36,000 आया और बी का भी सेम 36,000 आया, तो टोटल यहाँ पे होगा 72,000। उसके बाद ये जो 72,000 हमारा आया उसको अभी हमें डिवाइड करना होगा 3,60,000 से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे
72,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000, तो आपका आंसर आएगा 0.2। ठीक है, तो ये जो 0.2 आया वो पर पैसेंजर किलोमीटर आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 20 पैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो भी यहाँ पे ये जो सम नंबर 16 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।